क्या डिग्री बुद्धि और ज्ञान की गारंटी है? क्या ये बात पक्की है कि 500 से 498 अंक पाने वाला व्यक्ति सर्वगुण संपन्न हो जाता है और उसे हर सब्जेक्ट का पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है, यानी समझ आ जाती है, जिसकी डिग्री उसने हासिल की होगी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अगर कॉलेज पास नहीं कर पाए थे तो क्या इसके मायने ये हैं कि उन्होंने जो राष्ट्रगीत लिखा उसके भाव और उसकी भावना सामाजिक स्तर के अनुरूप नहीं होगी? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी असल शिक्षा की। यह ख्याल मेरे जहन में असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान सुनने के बाद आया। 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान ओवैसी ने दावा किया कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बीए फेल थे, इसलिए उन्हें साहित्यकार या लेखक कहना ठीक नहीं होगा। इस नियम थे तो स्टीव जॉब्स भी किसी लायक नहीं थे, उन्होंने तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई महज 6 महीने ही की थी। बिल गेट्स कॉलेज के दूसरे साल में ड्रॉप आउट हो गए थे। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब फोन का आविष्कार किया, वो तो स्कूल में केवल 3 महीने ही पढ़ पाए थे। थॉमस एडिसन के नाम 1000 से ज्यादा पेटेंट है। विलियम शेक्सपियर 8वीं तक पढ़े थे, लेकिन दुनिया में उनकी गिनती महान कवि और महान नॉवेलिस्ट के तौर पर होती है। व्हाट्स इन द नेम, ये मशहूर कोट शेक्सपियर का ही है जनाब। दूर मत जाइए, अपने देश की बात कर लेता हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कभी कॉलेज नहीं गए, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। मुंशी प्रेमचंद 8वीं पास थे, लेकिन वो हिंदी उर्दू के सबसे बड़े साहित्यकारों में से एक कहलाए गए। असदुद्दीन ओवैसी की बात को सही माना जाए तो इनमें से किसी के पास काबिलियत होनी ही नहीं चाहिए। दर्शकों, डिग्री और शिक्षा देश और समाज के लिए बेहद आवश्यक है, मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन यह कहना जिनके पास डिग्री नहीं है वो कुछ अच्छा, कुछ ऐतिहासिक नहीं कर सकते, वो कुछ गहरी बातें नहीं सोच सकते और कह सकते, ये जायज नहीं है, ये गलत है। और जितने नाम अभी मैंने इस प्रसंग में दिए, ये सारे नाम डिग्री का घमंड पाले लोगों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इतनी गहरी बात कहने वाले तुलसीदास के पास कौन सी डिग्री थी? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, ये कबीरदास जी ने लिखा था। कौन सी डिग्री थी? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परला होएगी, बहुरी करेगा कब, कालिदास जी ने लिखा था। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये सूरदास ने लिखा था। बीते 11 साल से इस देश में अजीब सी कुतर्क वाली सुनामी आई हुई है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिस गरूर के साथ बंकिम दा को, बंकिम बाबू की डिग्री का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी सुनामी का इंपैक्ट है, असर है। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं, मेरा रंग दे बसंती चोला गाना अगर आज लिखा जाता तो उस पर भी सांप्रदायिक होने का ठप्पा मर दिया जाता। इन लोगों का बस नहीं चल रहा जनाब, ये शायद किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं तो अभी तक उस इतिहास को वो खत्म कर दिया जाता जिसमें जिक्र है कि महात्मा गांधी का पसंदीदा शब्द हे राम था। इन डिग्रीधारियों का, इन एजेंडेधारियों का बस नहीं चलता, नहीं तो शायद गांधी जी की समाधि पर लिखा राम भी हटा दिया जाए, और हटा दिया गया होता। जिस गीत को गुनगुनाकर आजादी की धुन में निकले मतवाले की टोली ने देश के लिए अपनी आहुति दे दी, क्या वो सब सांप्रदायिक थे? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया, तब कोई विरोध नहीं हुआ, सबने गाया। 1906-1911 के बीच खिलाफत आंदोलन चला। मुसलमानों के बड़े नेता मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक अंग्रेजी अखबार कॉमरेड में लिखा, आज भारत का राष्ट्रीय गान गॉड सेव द किंग नहीं बल्कि वंदे मातरम है। हर भारतीय, हिंदू हो या मुसलमान, इसे गर्व से गाते हैं। तब कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। 1918 में मौलाना मोहम्मद अली ने एक और अखबार में लिखा, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा गाना, सबसे बड़ा गीत वंदे मातरम है। 1920-22 के बीच असहयोग आंदोलन चला। गांधी जी के साथ मौलाना अब्दुल कलाम
आज़ाद साहब थे, हाकिम अजमल खान थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे, सभी जलूसों में वंदे मातरम खुशी से गाया जाता था। बिना हिंदू मुसलमान के 1923 में ककोरी कांड में को अंजाम देने वाले रामप्रसाद बिस्मिल, अशुल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी वंदे मातरम गाते हुए फांसी पे चढ़ गए। 1927 से 1934 के बीच लाहौर से उर्दू अखबार रोजाना वंदे मातरम निकलता रहा। अखबार के संपादक भी मुसलमान ही थे, किसी को आपत्ति नहीं थी। 1937 आता है और पहली बार इस गीत पर सांप्रदायिक होने का दाग लगता है, लगाने का कीड़ा काटा जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग और जिन्ना को बंटवारे के बीज बोने थे और कांग्रेस उस ट्रैप में फंसती चली गई और आज तक फंस रही है। मुस्लिम लीग ने उस दौर में एक ऐसा वैचारिक जहर फैलाया और कुछ लोगों ने उस जहर को ऐसा प्रचार प्रसार किया जिसका असर आज भी वैसा का वैसा ही महसूस होता है जैसा तब होता था। और इसी का असर है कि आज बंकिम चंद्र जी की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का पाप हो रहा है। जिन्हें सियासत करनी है उनकी मजबूरी है, हम क्यों सियासी जाल में फंसे? हमारी क्या मजबूरी है? क्या हमारा अपना दिमाग, अपनी कोई समझ नहीं है? हम कब तक इस ट्रैप में फंसे रहेंगे? अपनी समझ लगाइए। ध्यान रखिए, आपको ईश्वर ने इंसान बनाया है, मोहरा नहीं।